हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हमने अभी तक पढ़े हैं इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और भी अन्य टॉपिक, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, इंटरनेट। फ्रेंड्स आप यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट से बनने वाले काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो यहाँ पे आपके सामने अभी प्रस्तुत होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, उन सभी का विश्लेषण दिया हुआ है, तो सारे के सारे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। काफ़ी सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप पटवार तक का ये सिलेबस क्लियर करवा देंगे, तो मैं आपको बोल देता हूं कि जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो आपके लिए रोज़ाना 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। तो आपका सारा का सारा सिलेबस हम पूरा करवाने की जिम्मेदारी लेंगे, चाहे वो ग्राम सेवक का हो या पटवार का हो। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बोल देता हूँ सभी स्टूडेंट को, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। कंप्यूटर विषय को मजबूत धार देने के लिए रोजाना रात 9 बजे लाइव सेशन में आप जुड़े। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सीपीयू का वह भाग जो अंक गणितीय और तार्किक गणना करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने लायक हैं और सीपीयू से एक न एक क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अवश्य बनता है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की बात करें, पटवार की बात करें या फिर ग्राम सेवक एग्जाम की बात करें। आरआईसीटी की तैयारी करने वाले वो भी फ्रेंड्स ध्यान देंगे, आपका एग्जाम नवंबर के अंदर होगा, तो आपके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी बेनिफिट्स के लिए साबित होगा। सीपीयू का वह भाग जो अंक गणितीय और तार्किक गणना करता है, ALU, CU, MU या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स ध्यान देंगे थोड़ा, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है सीपीयू का वह भाग जो अंक गणितीय और तार्किक गणना करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंक गणितीय की बात हो रही है और वो फ्रेंड्स बात कर रहा है ALU के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? ALU के बारे में बात कर रहा है। और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है ALU के बारे में, तो एक तो आपको पूछा जाएगा ALU का पूरा नाम, यानी ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका पूरा नाम, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मेरे फ्रेंड्स सभी यहाँ पे याद रखेंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम होता है। और कंप्यूटर के अंदर जो अंक गणितीय और तार्किक गणना करना का कार्य होता है वो किसका होता है? ALU का होता है। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, सीपीयू का क्वेश्चन बाकी रह गया था इसलिए मैंने इसके अंदर करवा दिया। बाकी आपको याद रखना है, इस पूरे वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे संपूर्ण इंटरनेट को, यानी जो भी इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे इंटरनेट से संबंधित होगा। ये वीडियोस देखने के बाद में इंटरनेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन एक भी रॉन्ग नहीं होगा। देख लेते फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विश्लेषण। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। सीपीयू, मेरे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, बात ही यहाँ पे हो रही है सीपीयू के संबंधित, तो सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा सीपीयू को सही यहाँ पे देखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे बात हो रही है सीपीयू के अंदर, तो आपको याद रखना है पहली बात सीपीयू। यहाँ पे याद रखेंगे सीपीयू है तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और इसी को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो सीपीयू होता है। सीपीयू को ही क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। सीपीयू क्या होती है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जो इनपुट व आउटपुट के मध्य की प्रक्रिया करवाती है। इनपुट दिए हुए सारे के सारे निर्देशों का प्रोसेसिंग करके वापस आउटपुट देने का कार्य, आउटपुट देने वाले डिवाइस तक जो भी इनका प्रोसेस होता है वो सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। अब मेरे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, सीपीयू के पार्ट्स होते हैं। हालांकि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन सीपीयू के पार्ट्स होते हैं जिसमें एक पार्ट्स होता है ALU। अब ALU का फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम होता है। और यही अभी आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। ALU की बात करें तो यह क्या होता है? अंक गणित व तार्किक गणना करता है। सीपीयू के अंदर क्या करता है? ये अंक गणित व तार्किक गणना करता है।
इसके अलावा ALU के अलावा आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन बन सकता है जिसमें पूछा गया है CU। तो फ्रेंड्स CU की बात करें तो CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। और ये क्या करता है? ALU व MU को कंट्रोल करता है। थोड़ा ध्यान देंगे, ALU व MU को कंट्रोल करता है। CU का पूरा नाम ही क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ MU का पूरा नाम होता है वो मेमोरी यूनिट होता है। क्या होता है? मेमोरी यूनिट MU का पूरा नाम होता है। और ये ध्यान देंगे आप कि ये स्टोरेज पार्ट्स होता है। MU क्या होता है? एक स्टोरेज पार्ट होता है। तो ये सारे के सारे CPU के भाग है, थोड़ा ध्यान देंगे। ALU, CU और MU ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इस वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे संपूर्ण इंटरनेट और इंटरनेट से बनने वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। IP का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, पूछा गया है आपको IP का पूरा नाम। तो आपको ध्यान देना है कि IP है, इस IP का पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यही IP का क्या होता है? पूरा नाम होता है। यही IP का क्या होता है? पूरा नाम होता है। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना है, इससे संबंधित कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब IP का पूरा नाम, इसके अलावा और भी आपको याद रखना है, इसका विश्लेषण देख लीजिए। IP तो IP का पूरा नाम ही क्या होता है? आपको ध्यान देना है। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा सेंड या डेटा रिसीव करने के लिए जो एड्रेस की आवश्यकता होती है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। आपके लिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है IP। तो IP का महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा सेंड या रिसीव करने के लिए एड्रेस की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहेंगे? IP एड्रेस कहेंगे। अब IP एड्रेस की बात करें तो IP एड्रेस यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ दो एग्जाम्पल, एक तो होता है पब्लिक IP एड्रेस और एक होता है प्राइवेट IP एड्रेस। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक तो क्या लिखा हुआ है? पब्लिक IP एड्रेस और एक लिखा हुआ है प्राइवेट IP एड्रेस। अब पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस इसका भी याद रखेंगे। प्राइवेट यानी हर किस आप पे गुप्त रूप से होता है फ्रेंड्स, उसके कर्मचारी इसके लिए संगठित ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। और पब्लिक का मतलब सार्वजनिक होता है। अब आप याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल पूछा जाए किस तरह से कुछ दिखने के लिए दिखाई देता है IP एड्रेस, तो IP एड्रेस दिखने में इस तरह का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एक IP एड्रेस का 192.168.1.1, यानी ये इस तरह से कुछ दिखाई देता है IP एड्रेस। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। DNS का पूरा नाम लिखिए। DNS का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे स्क्रीन के सामने। इससे DNS का पूरा नाम ही होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम DNS का पूरा नाम होता है। अब फ्रेंड्स किसी न किसी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं, उन सभी एब्जेक्ट कोई ना कोई डोमेन कोड अवश्य लगता है। .com के डॉट के बाद में जो लगने वाला पीछे वाला जो ऑप्शन होता है वही डोमेन कहलाता है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित और भी विश्लेषण देख लीजिए। DNS, अब फ्रेंड्स DNS का पूरा नाम होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम होता है वो क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। DNS क्या कार्य करता है तो आपको याद रखना है। DNS का कार्य क्या होता है? तो जो डोमेन नेम होते हैं, इसी डोमेन नेम को किस में परिवर्तित किया जाता है? IP एड्रेस में परिवर्तित किया जाता है। कौन करता है परिवर्तित? तो आप याद रखेंगे DNS, जिसका पूरा नाम ही क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है। अब फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, इस प्रोटोकॉल के उपयोग द्वारा डोमेन नेम से, इस प्रोटोकॉल के उपयोग के द्वारा डोमेन नेम से IP एड्रेस का पता किया जा सकता है। यानी डोमेन नेम से अगर IP एड्रेस का पता करना है तो वहाँ पे भी क्या किया जा सकता है? डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ही बन सकता है। थोड़ा मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे तो बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल को इंटरनेट के माध्यम से एक यूजर से दूसरे यूजर को ट्रांसफ़र करता है। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल को इंटरनेट के माध्यम से एक यूजर से, थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल को इंटरनेट के माध्यम से एक यूजर से दूसरे यूजर तक ट्रांसफ़र करता है, क्या हो जाएगा? STM, HTTP, TCP, FTP या IP। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा FTP। क्या हो जाएगा? इसका जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? FTP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FTP। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक फाइल को इंटरनेट पे एक यूजर से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? FTP। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी आप थोड़ा ध्यान देना। अब फ्रेंड्स याद रखेंगे, FTP, HTTP, TCP, IP, ये सारे के सारे जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ये सभी के सभी किसके प्रकार है? तो आप याद रखेंगे ये सभी किसके प्रकार है? तो आप याद रखना ये सभी किसके प्रकार है? प्रोटोकॉल के प्रकार है। किसके प्रकार है? ये सभी प्रोटोकॉल के प्रकार है। देख लेते फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विश्लेषण, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स FTP का पूरा नाम होता है, वो फ्रेंड्स होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है FTP? तो एक क्लाइंट सर्वर आधारित एक प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करता है? ये फाइल को इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। यानी इंटरनेट के माध्यम से किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? FTP, जिसका पूरा नाम ही क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। आगे वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं ध्यान आपको यहाँ पे ध्यान के लिए मैं बोल देता हूँ कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन वो वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है। और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट को, यानी इंटरनेट को एक बार आप यहाँ से देखेंगे तो मेरे ख्याल से इंटरनेट के बारे में आपके सामने कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी। सारे के सारे जो बनने लायक क्वेश्चन हैं सभी हम इसके द्वारा विश्लेषणवार कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी डाउट यहाँ पे पैदा ही नहीं होगा। www का पूरा नाम है। अब मेरे फ्रेंड्स याद रखना www का, तो www का पूरा नाम होता है, वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। www का पूरा नाम तो आप याद रखेंगे, www का पूरा नाम होता है, वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विश्लेषण, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। www, मेरे फ्रेंड्स याद रखना www का यहाँ पे नाम लिख दिया है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड वाइड वेब एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर है। ये क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कौन एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो आप याद रखेंगे www एक क्या है? एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर है जहां डॉक्यूमेंट एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को उनके URL द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन कई बार बनता है कि एक ओपन सोर्स सेंटर जहां डॉक्यूमेंट एवं बाकी वेब रिसोर्स को उनके URL द्वारा पहचाना जाता है, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? www के द्वारा। किसके द्वारा? www के द्वारा। देखो फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न में से किस प्रत्येक वेब पेज का निश्चित एड्रेस के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे प्रत्येक वेब पेज का निश्चित एड्रेस के रूप में जाना जाता है? www, URL, HTTP या FTP? मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? निम्न में से किसी प्रत्येक वेब पेज का निश्चित एड्रेस के रूप में जाना जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बात ये किसके बारे में कर रहा है? यहाँ पे बात हो रही है URL के बारे में। और URL का पूरा नाम भी फ्रेंड्स क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर इसका पूरा नाम होता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ये फ्रेंड्स हर एक वेबसाइट के अंदर निश्चित एड्रेस के रूप में जाना जाता है। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी ये सभी के सभी आपके एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, इससे पहले हम विश्लेषण देख लेते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या लिखा हुआ? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये किसी भी वेबसाइट का एक निश्चित पता होता है। वेब पेज के URL को एड्रेस बार में प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो URL होता है वो प्रदर्शित कहाँ पे होता है? तो वेब पेज होती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो वेब पेज का URL होता है वो एड्रेस बार के अंदर शो होता है। कहाँ पे शो होता है? एड्रेस बार के अंदर शो होता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए कि इस तरह का दिखाई देता है, जहाँ पे HTTP लगता है, कोलन लगता है, डबल स्लैश लगता है, www लगता है, एड्रेस लगता है। ये डायरेक्टरीज, ये फाइल का जो लिखा हुआ है ये किसका प्रकार है? ये उदाहरण दिया हुआ है। ये एक प्रकार से क्या है? एक वेब पेज का फ्रेंड्स क्या है? URL है। क्या है? ये एक URL। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज इस टॉपिक के माध्यम से हम कर रहे हैं इंटरनेट को प्रॉपर वे से इंटरनेट को कर रहे हैं। सारे के सारे बनने लायक जो इंटरनेट संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। हालांकि इंटरनेट से संबंधित और भी एक दो वीडियोस आएंगे जिसमें आपको और भी इंटरनेट के उपयोग से लगा के इंटरनेट के जो कार्य होते हैं उन सभी को सॉल्व करवाया जाएगा। किसका उपयोग किसी भी वेबसाइट के प्रमाणीकरण एवं डेटा सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किसी भी वेबसाइट के प्रमाणीकरण एवं डेटा सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? HTTP, FTP, HTTPS, DNS या ISP। किसका उपयोग किसी वेबसाइट के प्रमाणीकरण एवं डेटा सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित की बात हो रही है, यानी आपको ध्यान देना है कि वो बात कर रहा है सिक्योर वेबसाइट के बारे में। और कोई भी सिक्योर वेबसाइट होती है इसके पीछे क्या लगता है? HTTP के बाद में S लगता है। इस पीछे S लगा हुआ है, इस S का मतलब ही क्या है? सिक्योर है। इस S का मतलब क्या है? सिक्योर। यहाँ पे बात किसके करिए? किसी वेबसाइट में प्रमाणीकरण एवं डेटा सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? HTTPS का उपयोग किया जाएगा, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP का केवल मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यानी S लग गया, इसका मतलब सिक्योर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। DNS का पूरा नाम होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है वो क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, तो ये भी याद रखेंगे। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका पूरा नाम होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा इस टॉपिक का विश्लेषण, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। HTTPS यानी HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और पीछे जो S लगा हुआ इसका मतलब होगा सिक्योर। यानी सुरक्षित वेबसाइट के लिए किसका उपयोग करेंगे? HTTPS का उपयोग करेंगे। ये किसी भी वेबसाइट के प्रमाणीकरण एवं डेटा को सुरक्षित करने के लिए उपयोगी है। यह किसी भी वेबसाइट के प्रमाणीकरण एवं डेटा सुरक्षित करने के लिए उपयोगी है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मेरे फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी आप स्टूडेंट ध्यान देंगे, आप इन सभी को व्यवस्थित वे से करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, कोई भी सर्च इंजन को खोजने के लिए किन किन चरणों से गुजरता है? कोई भी सर्च इंजन कोई डेटा को खोजते समय किन किन चरणों से गुजरता है? तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस होती है, सभी के सभी प्रोसेस किस में होती है? सर्च इंजन खोजते वक्त इन प्रोसेस का उपयोग करता है वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग। यानी ये सभी के सभी क्या है? इस सर्च करने के एक प्लेटफॉर्म है, सभी का उपयोग होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा इस क्वेश्चन का विश्लेषण।
सर्च इंजन। सर्च इंजन फ्रेंड्स ध्यान देना है, सर्च इंजन के यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए, एक तो लिखा हुआ वेब स्पाइडर, क्या लिखा हुआ वेब स्पाइडर। तो वेब स्पाइडर का कभी क्वेश्चन बनता है सर्च इंजन में, वेब स्पाइडर का क्या कार्य होता है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। एक इंटरनेट बोट है वेब स्पाइडर क्या होता है, तो क्वेश्चन सीधा सा एग्जाम में बनता है कि एक इंटरनेट बोट जो कि सूचनाओं को वर्ल्ड वाइड वेब से खोजकर हमारे सर्च इंजन के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाता है। तो ये नाम याद रख लो, जहाँ पे ऐसा नाम आ जाए कि एक इंटरनेट बोट, एक इंटरनेट बोट आपके नाम माइंड कभी आ जाए तो आप सीधा वेब स्पाइडर कर लेना, क्योंकि ये क्या होता है, इंटरनेट का बोट होता है जो सूचनाओं या वर्ल्ड वाइड वेब के को से खोज कर हमारे सर्च इंजन के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाता है। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होता है, ये www से वेब ब्राउज़र द्वारा खोजी गई सूचनाओं को सूचीबद्ध करता है। इंडेक्सिंग का मतलब ही क्या होता है, किसी सूचना को सूचीबद्ध करना, तो ये इंडेक्सिंग का कार्य हो जाएगा। सर्च स्ट्रिंग की बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, सर्च स्ट्रिंग की बात करेंगे तो सर्च स्ट्रिंग की बात करेंगे तो आप याद रखना है कि सूचना होती है, क्या होती है, जो सूचना आपके द्वारा खोजी गई है, खोजी गई सूचना से अधिक मेल खाती हैं उसको उपलब्ध करवाता है। यानी जो आपने सर्च किया है उससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड होगा वो कौन उपलब्ध करवाएगा, सर्च स्ट्रिंग उपलब्ध करवाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप सर्च इंजन यहाँ पे देख लीजिए, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ गूगल, एक लिखा हुआ याहू, एक लिखा हुआ बिंग। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्च इंजन उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन वो कौन सा है, गूगल है। कौन सा है, गूगल। बाकी गूगल, याहू, बिंग ये सारे के सारे क्या है, सर्च इंजन के प्रकार है। देखिए फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वाईफाई का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, इंटरनेट का चैप्टर है, इंटरनेट के चैप्टर से जो भी बनने वाले क्वेश्चन है मैं सभी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपके पीछे नहीं रहेगा, मैं सभी के सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। हालांकि अभी इंटरनेट हार्डवेयर से संबंधित काफ़ी सारे वीडियोज़ आएंगे जिसमें मॉडेम है और भी काफ़ी सारे टॉपिक समझाएंगे, आप थोड़ा ध्यान देना। वाईफाई, तो वाईफाई का पूरा नाम होता है, वो होता है फ्रेंड्स वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम होता है वाईफाई का। तो ये भी याद रखना, वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण भी आप देख लीजिए, वायरलेस। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बनता है एग्जाम में, वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम होता है, वो होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। ये WLAN, ये क्या करता है, WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का प्रकार है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आवश्यक होती है। क्या होती है आवश्यक, रेडियो फ्रिक्वेंसी आवश्यक होती है। इसकी जो रेंज होती है, जो वायरलेस की रेंज होती है, वाईफाई की रेंज होती है, वो कितनी होती है, 20 मीटर तक होती है। कितनी होती है, 20 मीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये वाईफाई के बारे में आप पूरा याद रखना, पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। ये WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का प्रकार है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आवश्यक होती है और इसकी जो अगर रेंज पूछी जाए तो 20 मीटर से या 20 मीटर से ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, स्क्रीन के सामने आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन्यू पेज दिखाई देता है उसे कहते हैं, यानी इंटरनेट एक्सेस करते वक्त जो सबसे पहले पेज खुलता है उसको क्या बोलते हैं, तो सीधा का सीधा आप याद रखेंगे, इंटरनेट का पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्यूटर का पहला पेज डेस्कटॉप कहलाता है, जबकि इंटरनेट के ऊपर कोई वेबसाइट सर्च करने के बाद में सबसे पहले जो खुलने वाला पेज होता है उसको क्या बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे। अब फ्रेंड्स ये रहा इस क्वेश्चन का विश्लेषण, होम पेज। होम पेज फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले जो दिखाई देता है, किसी वेबसाइट को खोलने पर जो सबसे पहले दिखाई देता है, सबसे पहले दिखाई देता है उसी को फ्रेंड्स कहा जाता है होम पेज, उसी को कहा जाएगा होम पेज। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस, यानी 10 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने काफ़ी सारे प्रत्येक क्वेश्चन से 2 से 3 और एक्स्ट्रा हमने क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई अपने माइंड में डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का हम निश्चित रूप से समाधान करेंगे। यानी इस टॉपिक के अंदर हमने आज पूरा किया है इंटरनेट पार्ट फर्स्ट, कल आएगा इंटरनेट पार्ट सेकेंड। ऐसे ऐसे करके मैं क्या बोलता फ्रेंड्स, एग्ज़ाम तक 10-12 दिन में हम पटवार एग्ज़ाम तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाने की गारंटी लेते हैं, एक भी टॉपिक आपके पीछे नहीं रखेंगे। हो सकता है फ्रेंड्स कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपको
आपको कंफ्यूज करे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियोस जो हम बना रहे हैं उसमें से देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।